मंडयार के इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा 10 का सुमित्रानंदन पंत पाठ 5 का आज उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सुमित्रानंद पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम, जैसे मान लीजिए हम लोगों का गांव लक्ष्मीपुर है संजोग से, तो उसी तरह कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा जैसे हमारा महाराजगंज, उसी तरह अल्मोड़ा, उत्तरांचल जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है उसी तरह उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। जैसे पैदा हुए तो 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ, सब भगवान के भरोसे। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। प्राथमिक शिक्षा शुरुआती पाठशाला जो गांव की प्राइमरी पाठशाला होती है वहीं इन्होंने किया। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी में पास करके थे। ये प्रयाग की मोर सेंटर कॉलेज में प्रविष्ट हुए। हाई स्कूल इन्होंने बनारस से पास किया और प्रयाग जो कि इलाहाबाद में और सेंटर कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। किंतु सन 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए और 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने कॉलेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई छोड़ करके साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि हुई। अब इधर इनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत से भी इन्हें प्रेम था, संगीत में काफी रुचि रखते थे और सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त। ऑल इंडिया के परामर्शदाता, उसमें विचार विमर्श वाले। और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध है। दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की। साहित्य अकादमी से विशिष्ट साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, इनको इनाम मिला। और इनकी कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। सरस्वती के इस पुजारी ने सन 1977 ईस्वी से इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। और सरस्वती के इस पुजारी 1977 में, मतलब 77 साल इस पृथ्वी पर इन्होंने ली। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें। बीड़ा ग्रंथि पल्लव पलुनी अंतिमा गुंजना उगान्तुग बाणी ग्राम स्वर्णिकर स्वर धोल उत्तरा कला बूढ़ा चांद युगपत शिल्पी चिदम्बरा रीता लोकायतन रश्मि बंद आदि इतनी रचनाओं को इन्होंने किया। प्रसाद तथा निराला की बात पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ है। ये भी छायावादी युग के कवि हैं जिसको हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्ध के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ। ये प्रकृति के सुंदर सजीव मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धत हैं, अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के काव्य जीवन की यात्रा के स्पर्श 3 सोपान माने जा सकते हैं। पाश्चात्य काव्य नाम प्रगतवादी काव्य तथा श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के बाद ही अश्विनदात्मिक कविताएं जहां मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए। पंत के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। एक नवीन सुंदर सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आश्वासन है। विश्व बंधुत्व और भारत के प्रति आशावादी स्तर पर ही इनकी काव्य को उदार बनाया है। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु में ही कविताओं की रचना करने लगे थे। 7 साल की उम्र में ही ये कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 में सामने आई। गिरजे का घंटा नाम इस रचना के बाद ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी भाषा चित्रमय अलंकृत है। कि चित्रमय चित्र द्वारा अलंकृत तथा स्पष्टता सशक्त बिंब योजना ने उसे अत्यंत प्रभावमय बना दिया। संक्षेप में सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य सस्ता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत गंभीर विचारक, स्थित कवि और मानवता के सहज अस्थावान कुशल शिल्पी थे, जिन्होंने नवीन सृष्टि के
अभ्युदय की कल्पना की है। पंत जी की थैली गीतात्मक मुक्तक शैली है, जिसमें सरलता, संगीतात्मकता और व्यंजना शक्ति की प्रधानता है। धन्यवाद।